यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेली सर्विस को लेकर नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने उड्डयन विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार की इजाजत के बाद भी डीजीसीए सर्विस नहीं शुरू करवा पा रहा है, जिससे हिंडन, पिथौरागढ़, देहरादून, गौचर, देहरादून, चिनियाली, सौड़, हल्द्वानी, धारचूला के लोगों को काफी समस्या हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय भट्ट हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं। सर, कल आपने संसद में ये मुद्दा उठाया है कि जो हेली सेवाएं हैं वो नहीं चल रही हैं। अगर बात करें चाहे गौचर से देहरादून या पंतनगर से लेकर आपकी हिंडन तक की तमाम सारी ऐसी हेली सेवाएं जिसकी घोषणा हुई लेकिन अभी तक सर्विस रुकी हुई है। हमारी सरकार ने उड़ान योजना चलाई है, केंद्र सरकार ने, और स्वीकृतियां भी दे दी हैं। इसी के अनुरूप हमारी उत्तराखंड की सरकार ने जहाँ जहाँ पर भी हेलीपैड बनते हैं हेलीपैड बना दिए, और जहाँ एयरक्राफ्ट जाते हैं छोटे वाले उसके लिए आपको एयरपोर्ट बना दिए। सारी चीज़ें स्वीकृति हो गई हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं। देखिए, उत्तराखंड के भाग्य में आपदाएं हैं, कभी बाढ़ आना, कभी पहाड़ों का दरक जाना, कभी तूफान आना, तो इस तरह से कभी बादल फट जाना। तो आजकल तो वहाँ पर सड़कें बहुत ख़राब हो जाती हैं बरसात के बाद, और यही स्थिति साल भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। अब जैसे 4 धाम जाना है कई लोगों को, अब आप नेपाल बॉर्डर से धारचूला से किसी पेशेंट को हल्द्वानी लाएंगे, हायर सेंटर में रेफ़र किया हो यदि, तो 14, 15, 16 घंटे लग रहे हैं। इसी तरह से चाइना बॉर्डर पर हमारे बद्रीनाथ जी से ऊपर से अगर कहीं से आप माणा गांव से लाएंगे तो उसको भी 15-16 घंटे लगते हैं। रोड तो ऐसी है। तो ऐसे में कम से कम इमरजेंसी के लिए जो पेशेंट हैं, अन्य चीज़ें हैं, और जो दे सकता है, पैसा दे सकता है सुविधा के अनुसार, उसके लिए तो ये सेवाएं चल रही हैं। इसलिए मैंने कहा जब सब कुछ कर दिया सरकार ने तो डीजीसीए ने परमिशन क्यों नहीं दी, क्यों रोका हुआ है। इस नाते से मैंने उठाया है, और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत जल्दी अतिशीघ्र कोई ना कोई कार्रवाई होगी। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। हेली सर्विस को लेकर नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने उड्डयन विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार की इजाजत के बाद भी डीजीसीए सर्विस नहीं शुरू करवा पा रहा है, जिससे हिंडन, पिथौरागढ़, देहरादून, गौचर, देहरादून, चिनियाली, सौड़, हल्द्वानी, धारचूला के लोगों को काफी समस्या हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय भट्ट हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं। सर, कल आपने संसद में ये मुद्दा उठाया है कि जो हेली सेवाएं हैं वो नहीं चल रही हैं। अगर बात करें चाहे गौचर से देहरादून या पंतनगर से लेकर आपकी हिंडन तक की तमाम सारी ऐसी हेली सेवाएं जिसकी घोषणा हुई लेकिन अभी तक सर्विस रुकी हुई है। हमारी सरकार ने उड़ान योजना चलाई है, केंद्र सरकार ने, और स्वीकृतियां भी दे दी हैं। इसी के अनुरूप हमारी उत्तराखंड की सरकार ने जहाँ जहाँ पर भी हेलीपैड बनते हैं हेलीपैड बना दिए, और जहाँ एयरक्राफ्ट जाते हैं छोटे वाले उसके लिए आपको एयरपोर्ट बना दिए। सारी चीज़ें स्वीकृति हो गई हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं। देखिए, उत्तराखंड के भाग्य में आपदाएं हैं, कभी बाढ़ आना, कभी पहाड़ों का दरक जाना, कभी तूफान आना, तो इस तरह से कभी बादल फट जाना। तो आजकल तो वहाँ पर सड़कें बहुत ख़राब हो जाती हैं बरसात के बाद, और यही स्थिति साल भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। अब जैसे 4 धाम जाना है कई लोगों को, अब आप नेपाल बॉर्डर से धारचूला से किसी पेशेंट को हल्द्वानी लाएंगे, हायर सेंटर में रेफ़र किया हो यदि, तो 14, 15, 16 घंटे लग रहे हैं। इसी तरह से चाइना बॉर्डर पर हमारे बद्रीनाथ जी से ऊपर से अगर कहीं से आप माणा गांव से लाएंगे तो उसको भी 15-16 घंटे लगते हैं। रोड तो ऐसी है। तो ऐसे में कम से कम इमरजेंसी के लिए जो पेशेंट हैं, अन्य चीज़ें हैं, और जो दे सकता है, पैसा दे सकता है सुविधा के अनुसार, उसके लिए तो ये सेवाएं चल रही हैं। इसलिए मैंने कहा जब सब कुछ कर दिया सरकार ने तो डीजीसीए ने परमिशन क्यों नहीं दी, क्यों रोका हुआ है। इस नाते से मैंने उठाया है, और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत जल्दी अतिशीघ्र कोई ना कोई कार्रवाई होगी। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।